दोस्तों नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। आज मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जगह जगह पर विभिन्न दल के नेतागण जो हैं वो चुनाव को लेकर के अपनी बात को शेयर कर रहे हैं और अपनी बात अपने पक्ष में रखने के लिए तैयार हैं। मैं इन सभी नेताओं से, समाज के हर वर्ग से, समाज के हर राजनीतिक दल से मैं एक बात के लिए अपील कर रहा हूँ कि अगर इसमें आप चूक गए तो फिर आप बीजेपी की सरकार को फिर बनाने से आप नहीं रोक सकेंगे। वर्तमान में 2025 में कुछ राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, इसके विपक्ष में सभी लोग बोल रहे हैं, हर दल के नेता बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन क्या बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई करने के लिए आप तैयार हैं जो बीजेपी मजबूर हो? एक भी लीडर इसमें तैयार नहीं है, केवल चिल्ला रहे हैं। और आप तो उस समय भी चिल्ला रहे थे जिस समय पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था। आप उस समय भी चिल्ला रहे थे जिस समय आपको महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था। आप उस समय चिल्ला रहे थे जिस समय हरियाणा का भी चुनाव हो रहा था। और उस समय भी चिल्ला रहे थे जिस समय आपको मणिपुर का भी चुनाव हो रहा था। हर जगह पर तो आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है? आप सभी नेता लोग क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग आगे बढ़िए, जनता आपके साथ देने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बीजेपी से की सरकार जिस तरह से ईवीएम के द्वारा जीत रही है, आप लाख चिल्लाते रह जाइए, लाख कपाड़ फोड़ते रह जाइए, लाख बीजेपी आके आप निंदा करते रह जाइए, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग रोड पर उतरिए, कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। अब तभी ये देश का मैंने इज्जत बचेगा, और नहीं तो देश को मोदी जी जहाँ ले जा रहे हैं ना, ये कुपढ़ों की सरकार, ये कुपढ़ों की जो जमायत बैठा हुआ है, ये सारा देश के विरोध में सब काम हो रहा है। मैं इस बात को मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ। जब ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर करवा दिया, बिहान ट्रंप मोदी को ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान जब तुम पर चढ़ाई करे तो तीनों सेनाओं को, तीनों विंग के सेनाओं को कह देना कि जब तक अमेरिका हम कुछ बोले नहीं, तब तक आपकी सेना ढेर होती जाए और पाकिस्तान उसको ढेर करता जाए। तो ये जो रवैया अगर रहा, इसमें भी मोदी जी को ये भी करने में कोई देर नहीं लगेगा। अब जब ये रवैया जब हो जाएगा तो आपको देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि आपकी सेना भी मारी जाएगी। और ये सेना, ये जिस तरह से इन्होंने अपनी जान बचा करके और कश्मीर से भागा और बिहार चले आए, और इन्होंने किसी को सूचना भी नहीं दिया, और वहाँ किस तरह के बल का प्रयोग किया, बल वहाँ किस तरह तैनात नहीं करने के कारण जो 26-28 लोगों को जो हत्या हुई, बिहार में मल्टी लोगों को भी इसी तरह से मोदी जी हत्या करवा सकते हैं। इसलिए आप इन पर कभी नहीं विश्वास रखिए, मैं यही कहने जा रहा हूँ। और अभी जो फिलहाल जो अभी जो बात चल रही है कि जिस उग्रवाद को समाप्त करने के लिए मोदी जी डंका पीट रहे हैं कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, जाओ, ये कुछ नहीं किया, खाली झूठ बोल रहे हैं। अब दूसरी ओर उसी टेररिज्म को समाप्त करने के लिए उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बनाया गया है? तो ये क्या होगा? ये इस तरह के जो रवैया है मोदी जी का, मोदी जी देश को बर्बाद करने पे के तुले हुए हैं। और ये ईवीएम से ये बनते हैं और ईवीएम इनको बनाता है, ईवीएम को ये बनाते हैं। अगर ये रवैया रहा तो मोदी जी फिर बिहार में नहीं हारेंगे। हम सभी दल के नेताओं से यह कहना चाहता हूँ कि सभी लोग, आप लोग रोड पर आइए, बैलेट पर ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ कि नारा गूंज की। अब जब तक ये हटे नहीं तब तक चुनाव आप न करें। और चुनाव आयोग, आप सभी जानते हैं चुनाव आयोग के शीर्ष पर कौन बैठा हुआ है।
चुनाव आयोग के सिर पर से एक ऐसा बेईमान बैठा हुआ है जो बेईमानी करने में इसको लाज शर्म कुछ नहीं है। देश को गुलाम हो जाए इससे कोई लेना देना इसको नहीं। क्यों कि ये गद्दी पर ये तो जो कार्यपालिका के जो यहाँ जो बैठा हुआ है IAS लोग IPS लोग, ये तो मानसिक रूप से ये तो नौकर हैं ही है। और जब तक कि शिक्षा तब तक ये स्वतंत्र थे, जब तक कि बेरोजगार थे, जब तक कि नौकरी में नहीं आए तब तक ये स्वतंत्र थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने नौकरी में आई तब तो ये इनका दिमाग तो नौकर का है। ये तो मालिक को बात को अदा करवे करेंगे, क्योंकि मालिक को बात के नहीं अगर निर्वाह करते हैं तो इनको तो मालिक तो पिछवाड़े पर देंगे ना। इसलिए चुनाव आयोग और किसी ऐसे लोगों पर आप भरोसा मत कीजिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी वोट मांगने आए किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को, तो अगर EVM जब तक रहता है तब तक हम लोग कहें कि हम EVM है इसलिए हम आप लोग किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे जो भी करना है आप लोग कर लें। तो इस तरह से अगर आप नहीं करते हैं, हम सब नहीं करते हैं। और मैं ओवैसी असुद्दीन को भी मैं इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो वक्फ बिल जो इस पर ज़रा हल्ला हंगामा हो रहा है, क्या आप लोग अपने दल को अपने लोगों को क्यों नहीं एकजुट होकर के रोड पर उतारते हैं? क्या आप मरने से डरते हैं? और देश में देश को आज़ाद करने के लिए इतने कुर्बान हुआ और आप लोग देश को अपने असमियत को आप बचाने से इतना आप डर रहे हैं? क्या आप नेतागिरी आप लोग कीजिएगा? असुद्दीन ओवैसी जी, आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप रोड पर उतरिए और जो भी आपका गठबंधन है उस सबको कहिए कि आप सब मिलजुल करके आइए रोड पर, और तब आपका बिहार का जो चुनाव आप जीत पाएंगे। और नहीं तो बिहार फिर BJP जीतेगी, क्योंकि इसके पास EVM है। अरे EVM से जब इसने जहाँ इनको 40 से 50 सीट आ रही थी फिर ऑल इंडिया में, वहाँ पर ये 240 ले आए, तो फिर आप 140 लाए, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हम तो विभिन्न दलों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग नहीं आए, ऐसा किया, आप लोग रोड पर नहीं आए, तो फिर देश की क्या स्थिति होगी। और बिहार में फिर जो यही स्थिति फिर होगी, जो यहाँ के पदाधिकारियों को भी जो परिवार होगा, जिस तरह से आज ये विदेश एम्बेसडर को जिस तरह से इन लोगों ने बेइज्जती किया है, उसी तरह से यहाँ के पदाधिकारीगण को परिवार को भी इन लोग नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने हत्या और बलात्कार किया है, वहाँ जहाँ भी आप जाइए, सब जगह पर धमकी दे के, और थाना में SP को जितने भी धमकी दे करके इन लोगों ने, और सारे केस को दबा दिया जा रहा है। तो हम आप लोग से ये अपील करना चाहते हैं, हम सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग रोड पर आइए। अब देरी हो रहा है, आप भाषण देना बंद कीजिए। ये भाषण से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। और आप भाषण देते हैं, ये जितने भी विरोधी दल वाले लोग हैं सब भाषण देते हैं, अब BJP काम करता है। और इसलिए ये काम जो करता है, चाहे बेईमानी ही क्यों नहीं हो, लेकिन बेईमानी से ही काम कर रहा है। लेकिन आपको बेईमानी से भी मुँह पे गिरा रहा है, तो क्या आप इसको सहते रहेंगे? और यह अपमान को आप हमेशा बर्दाश्त करते करते और अपने खुद मुँह के भारे गिरते रहेंगे? तो क्या आप लोग नेता लोग खाली रहेंगे इस भारत में, और नेता लोग से काम करेंगे, और हमारी जो जनता जो है इसको आप क्या करेंगे? तो मैं विभिन्न संगठन से, सामाजिक संगठन से भी मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के जितने भी सामाजिक संगठन भी हैं, वो भी रोड पर आएँ और इस बात को रखें कि EVM हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। जब तक EVM नहीं हटेगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन है, मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि देश के लिए आप थोड़ा सा भी अगर ईमानदारियाँ बरतते हैं तो देश आपका देश रहेगा। अन्यथा आपका देश जो है, और आप भी पहले तो गुलाम आप हो, तो सारा सुख सुविधा आपने भोगा है ना, ये गुलामी आपको महसूस होगी। और जो गुलामी तो करते आया, वो गुलामी तो कर ही रहा है, लेकिन आपने जिस सुख को भोगा है, उस सुख को फिर जब जिस कुर्सी पर बैठेंगे नीचे से सूली चुभेगी, तब समझ में आएगा कि हम
ये बीजेपी के नेता लोग क्या कर रहे थे। हम यही यही सबों से ये कहना चाहूँगा, सबसे यही निवेदन मैं करना चाहूँगा कि अविलंब इस बात पर एक्शन आप लोग लीजिए। मैं राहुल जी से भी यही अपील करूँगा कि आप विभिन्न जगह पर जा कर के इतनी अच्छी अच्छी बातें तो रख रहे हैं। अब पार्लियामेंट के चुनाव में भी आपने अच्छी अच्छी बातें रखी थी, तो क्या आप सरकार में आए? जिसका क्या कारण है? नहीं आ पाए। जिसका क्या कारण है? वोट आपको पड़ा लेकिन सरकार बीजेपी बनी। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, ईवीएम। आप जब तक ईवीएम को हटाने के लिए कोई प्लान नहीं करते हैं तब तक कि आप चुनाव बीजेपी वाले से आप जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि चुनाव बीजेपी के लोग नहीं जीते हैं, चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम चुनाव जीत रहा है। आज बीजेपी के लोग द्वार पर जाते हैं, सिंदूर लेकर के लोग पछवाड़े पर लाती मार के भगा रहा है। तो क्या ये बीजेपी वाले को लोग को ये वोट देंगे? नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ये जीतेंगे। और जीतेंगे कैसे? इसको तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा बीजेपी हमेशा जीतते रहेगा। और यहाँ के नौजवानों, किसानों, छोटे छोटे रोजगार कारोबारियों, नारियों का अधिकार जो है ये मनुवादी सिस्टम को ला करके ये समाप्त करेंगे। आपने सुना ना, लोग दहाड़ दहाड़ कर अयोध्या के जो सांसद वाले जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे तो कहें कि 400 हमको दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। दोस्तों, ये अब ये संभव नहीं है। ये सच्चाई है कि संभव नहीं है। आप चल नहीं पाएंगे। संविधान जिस समय बदल जाएगा, मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि जिस समय संविधान आप बदल देंगे तो उस समय समझिए देश बदल जाएगा। आप कुछ संविधान बदलने की क्या बात करते हैं? ये मत समझिए कि यहाँ के लोग मुर्दा है। हाँ, अभी नेता के भरोसे लोग छोड़े हुए हैं। जब लोग खुद कूद जाएगा ना तो ये नेता लोग कहाँ भागेंगे, इनको सोचना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगी। और मैं हर मतदाताओं से अपील मैं करना चाहूँगा कि हम आप जो भी आप वोट डालें, हमारे यहाँ वोट का कोई गिनती नहीं है। क्यों? कि चुनाव जीता है गुजरात में कांग्रेस और सरकार बनती है बीजेपी। इसका क्या कारण है? इसका ईवीएम ही कारण है। और जो लोग ये कहते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण हटा देंगे। दोस्तों, जब तक ये मानव रहेगा ना तब तक ये आरक्षण नहीं हटा, क्योंकि गरीबी रहेगी ही। क्यों? कि जो भी सरकार आज तक आई है, गरीबी उन्मूलन का सिद्धांत किसी के पास नहीं है। संविधान के अनुच्छेदों को लागू करो, इसका सिद्धांत किसी के पास नहीं है। अपनी गद्दी के लिए सभी नेता लड़ते हैं, लेकिन संविधान के मूल अधिकार को लागू करने का कोई भी नेता आवाज आज तक नहीं उठाया है। कोई ऐसा भी राजनीतिक दल पैदा हो, ऐसा भी राजनीतिक दल कोई पैदा आप करें, या जो राजनीतिक दल अभी वर्तमान में हैं उन लोग इस आवाज़ को उठाएं कि मैं संविधान के प्रत्येक धारा को मैं लागू करूंगा जो दबे कुचले, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को जो नुकसानदेह है उसको हम समाप्त करके के और कल्याणकारी जो अनुच्छेद है उसको हम लागू करेंगे। और जब तक ऐसे नेता कोई नहीं आते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए लोग चुनाव जब तक लड़ते रहेंगे तब तक इन गरीबों का, ये देश का, ये नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि कोई ऐसा दल आए जो ये बात करे कि संविधान के अनुच्छेदों को
जो कल्याणकारी हो उसको लागू करो और ऐसी सरकार कोई बनाए, हम उस दल को, हम जनता उसको अपना मतदान करेंगे। लेकिन इसके पहले ईवीएम हटावें, ये सबको दायित्व बनता है। और मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।